क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान कहीं टिक ही नहीं रहा? अगर हाँ, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि अपने दिमाग को, अपने मन को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए और उस खोए हुए फोकस को वापस लाया जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्कूल में हम सबने पढ़ा है ना कि एनर्जी, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। अब मजे की बात यह है कि यही सीधा साधा नियम हमारी मेंटल एनर्जी, हमारी दिमागी ताकत पर भी लागू होता है। तो ऐसे समझिए कि ये जो एनर्जी है वो एक खजाने की तरह है। अब असली सवाल ये है कि ये खजाना खर्च कहाँ हो रहा है। अगर अक्सर थका हुआ या बिना फोकस के महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो बहुत हाई चांस है कि अपनी एनर्जी कहीं लीक हो रही है, उन जगहों पर जा रही है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। तो सेक्शन 1 देखिए, सिद्धांत बहुत साफ है। एनर्जी सिर्फ अपना रूप बदलती है, और यही एक नियम हमारी कंसंट्रेशन पर, हमारे काम करने की क्षमता पर भी हूबहू लागू होता है। हम हमेशा टाइम बचाने की बात करते हैं, टाइम इज मनी, है ना? लेकिन असलियत में सबसे कीमती चीज टाइम नहीं है, वो है हमारी फोकस्ड एनर्जी, यानी एक जगह पर टिकी हुई ऊर्जा। पूरा दिन कैसा जाएगा, ये इस एक बात पे टिका है कि ये कीमती एनर्जी लग कहाँ रही है। चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे आज की मॉडर्न लाइफ हमारी सारी मेंटल एनर्जी को सोख लेती है। इन्हें एनर्जी लीक्स कहना बिल्कुल सही होगा, और पहला काम है इन लीक्स को बंद करना। देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े लीक्स हैं जहां से हमारी एनर्जी बह जाती है, और ये ऐसी आदतें हैं ना जो पता भी नहीं चलता और चुपके से हमारी सारी कंसंट्रेशन और हिम्मत खत्म कर देती हैं। तो चलिए एक एक करके इन पर आते हैं। पहला लीक, ये हमारी सबसे पावरफुल एनर्जी से जुड़ा है। थिंक एंड ग्रो रिच एक बहुत मशहूर किताब है, उसमें बताया गया है कि दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों पर स्टडी की गई, और उनमें एक बात कॉमन थी। उन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद करने की जगह अपने सबसे बड़े गोल्स को पूरा करने में लगा दिया। इसी को कहते हैं ऊर्जा का परिवर्तन। शुरुआत करने के लिए बस 7 दिन इस एनर्जी को सही दिशा देने की कोशिश करके देखिए। दूसरा लीक तो हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया का माया जाल। इसके एल्गोरिदम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो हमें ऐसा कंटेंट दिखाए जो हमारा ध्यान खींच ले और हमारी एनर्जी चूस ले। पर एक अच्छी खबर है, इस एल्गोरिदम का कंट्रोल हमारे हाथ में आ सकता है, और इसे ठीक करने का तरीका ना बहुत प्रैक्टिकल है। सबसे पहले उन सारे अकाउंट्स को अनफॉलो कर दीजिए जो सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं, और उनकी जगह 10-12 ऐसे लोगों या पेजों को फॉलो करें जिनसे कुछ सीखने को मिलता हो, जो इंस्पायर करते हों। क्योंकि जब हम अच्छे प्रोडक्टिव कंटेंट को लाइक करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो एल्गोरिदम भी सीखता है, फिर वो हमें वही चीज़ें दिखाता है जो हमारे काम की हैं। 8.4 सेकंड, यकीन होता है 2015 में माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी में पता चला कि एक औसत इंसान का अटेंशन स्पैन बस इतना ही रह गया है। पता ये कितना है? एक गोल्डफिश से भी कम। और इसका सीधा कनेक्शन है हमारे तीसरे लीक से, जिसे हम कहते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। मतलब बिना सोचे समझे घंटों तक बस रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहना। ये हमारे ध्यान देने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर रहा है। तो अभी तक हमने बाहर की दुनिया से होने वाले एनर्जी लीक्स की बात की। अब आते हैं एक अंदरूनी लीक पर, जो शायद इन सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है जरूरत से ज्यादा सोचना, यानी ओवरथिंकिंग। इसे एक बहुत ही बोल्ड नाम दिया गया है, मेंटल मैस्टरबेशन। ये वो आदत है जहां बस सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, लेकिन असल में करते कुछ नहीं है, और नतीजा प्रोग्रेस जीरो और सारी एनर्जी खत्म। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। ओवरथिंकिंग क्या करती है? हमारी एनर्जी को खत्म करती है, और एक्शन उसी एनर्जी को एक सही दिशा देता है। सोचना हमें या तो पास्ट में या फ्यूचर में अटकाए रखता है, लेकिन एक्शन हमें प्रेजेंट में लेकर आता है, और असलियत तो प्रेजेंट में ही है। एक अंदाजे के मुताबिक ना हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। 60,000! सोचकर देखिए कितनी एनर्जी इनमें बर्बाद हो जाती होगी। इसका इलाज सिर्फ एक है। जैसे ये एहसास हो कि आप ओवरथिंकिंग के जाल में फंस रहे हैं, बस कोई भी एक छोटा सा एक्शन ले लीजिए। कुछ भी, बस सोचते मत रहिए। तो ठीक है, हमने एनर्जी लीक्स को बंद करना तो सीख लिया। अब वक्त है आगे बढ़ने का और एक मजबूत, फोकस दिमाग बनाने का। अब हमें सिर्फ डिफेंस नहीं खेलना है,
बल्कि एक्टिवली अपने फोकस मसल को ट्रेन करना है। डेविड गॉगिन्स ने एक बात कही है, सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर है 100% सच। वो कहते हैं कि आजकल महान बनना बहुत आसान है, क्योंकि बाकी सब लोग बहुत कमज़ोर हैं। आज की दुनिया में जहां सब भटके हुए हैं, थोड़ा सा भी फोकस, बस थोड़ा सा, हमें भीड़ से मीलों आगे कर सकता है। और फोकस मसल को ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है डीप वर्क। और ये बहुत सिंपल है, बस एक काम चुनना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस मतलब फ़ोन, टीवी, सब कुछ हटा देना है। फिर 60 से 90 मिनट का एक टाइमर सेट करना है और शुरू हो जाना है। और नियम ये है कि जब तक टाइमर बज ना जाए, रुकना नहीं है। ये एक प्रैक्टिस आपकी कंसंट्रेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, हमारे अल्टीमेट गोल पर। ये है मेंटल मास्टरी की सबसे ऊंची स्टेज। असली पावर यहीं छिपी है। और ये सिर्फ फोकस करने से कहीं बढ़कर है। ये उस स्टेट को पाने के बारे में है जहां मन हमारा मालिक नहीं बल्कि हमारा गुलाम बन जाए। और वो स्टेट है एक शांत मन, एक साइलेंट माइंड। सोचिए, एक ऐसा मन जिसमें फालतू विचारों का कोई शोर ना हो, जहां एनर्जी की एक एक बूंद हमारे कंट्रोल में हो। यही वो जगह है जहां असली पोटेंशियल अनलॉक होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, भगवद गीता में भी यही ज्ञान दिया गया है, जो आज भी उतना ही सच है कि जिसका मन उसके काबू में है, वो जो चाहे हासिल कर सकता है। जब मन काबू में होता है तो एनर्जी फालतू के विचारों में वेस्ट नहीं होती, बल्कि सीधे अपने लक्ष्य को पाने में लगती है। तो ये रहा 7 दिन का पूरा एक्शन प्लान। ये 5 कदम हमारी एनर्जी को सही दिशा देंगे और हमारे फोकस को एक नई ऊंचाई देंगे। लेकिन इसे सिर्फ सुनना नहीं है, इसे आज से ही शुरू करना है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम इन्हें कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम इन्हें जहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमारा भविष्य भी वहीं बनेगा। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।